अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चिकन कौरमा। इसमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो एक कटी हुई प्याज नॉर्मल सा है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, टमाटर और हरी मिर्च हमें चाहिए, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च हमें चाहिए, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये नमक है, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला और ये सॉस हम इसमें शामिल करेंगे। और ये गोश्त जिसको मैंने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है ये हम शामिल करेंगे। और ये जो घी है हमने इसमें पहले शामिल कर लिया डेचकी में, जिसमें हमने कौरमा बनाना है। ये मेरे पास छोटी है चम्मच, मैंने ये हाफ से कम डाला है इसके अंदर। आधा किलो मेरे पास गोश्त है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना चूल्हा जो है वो ऑन करेंगे। चूल्हा मैंने जो है वो ऑन कर दिया है और घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये घी हमारा मेल्ट हो गया तो इसमें हम प्याज जो है वो शामिल करेंगे। घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये प्याज जो है वो शामिल करेंगे। इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक हल्की आंच पर पकाएंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे। और इसको अच्छे से जो है हम भून लेंगे। अदरक और लहसुन को भी हम अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये अदरक और लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ये टमाटर और हरी मिर्ची जो है वो शामिल करेंगे। टमाटरों को हम अच्छे से गलने तक पकाएंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें खुश्क मसाले जो है वो शामिल करेंगे। गरम मसाला जो है वो मैंने निकाल दिया है, वो हम बाद में शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे प्याज जो है वो अच्छे से गल जाए। ये प्याज हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। ये गोश्त को मैंने पहले से फ्राई करके रखा है और इसको नमक लगा के मैंने फ्राई किया था। अब हम इसको अच्छे से डाल के भून लेंगे। ये गोश्त मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये गोश्त हमारा अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। हम इतना ही पानी डालेंगे जिसमें गोश्त जो है वो गल जाए। अब हम इसमें जो है गरम मसाला वो शामिल कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे जब तक गोश्त नहीं गल जाए। तो नाजरीन, ये कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसका चूल्हा जो है वो बंद करेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। तो नाजरीन, ये देखें हमारा कौरमा जो है वो बहुत ही मज़े का जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसे रोटी के साथ जो है वो नोश कर लें। ये देखिए नाजरीन, कौरमे के साथ रोटी जो है वो मैंने तैयार कर दी है। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।